अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर दुनिया वालों को दुआ करने का प्रोसेस बताया कि दुआ यूं किया करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता चला। इस आयत करीमा के तर्जुमे में कुछ लोग लिखते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यहाँ तर्जमा फरमाते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। चला और दिखा, इसमें फ़र्क क्या है? तो कहते हैं इस्लाम की उम्र क्या है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये लंबा अरसा, ये लंबी मुद्दत, ये लंबे वक्त को अगर काउंट किया जाए तो शायद कंप्यूटर भी नो आंसर कह दे। तो इतना आपको लंबा वक्त का हिसाब नहीं लेना है। कम से कम इतना तो हम जानते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीअ मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत मुफ्ती दिलदार अहमद साहब किबला मुस्तफ़ा करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की तरफ से आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब, आदम के ज़माने में जिस इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी वो तेरी ज़ात के ज़रिए हमने उस इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। तो इस्लाम को मुकम्मल कब किया गया? मुस्तफ़ा की ज़ात के ज़रिए। तो मुस्तफ़ा करीम के विसाल से लेकर अब तक 1500 साल गुजरे। तो ये लंबा वक्त, लंबी मुद्दत गुजारने के बाद फिर अगर कोई शख्स कहता है कि मौला हमें सीधा रास्ता दिखा, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हमने देख लिया है इस्लाम के अलावा कोई रास्ता सही है ही नहीं, तो हम अब देखना नहीं चाहते, देखे हुए रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते हैं। अब ये सवाल बनता है कि वो सिरात मुस्तकीम है क्या? अस्सिरातुल मुस्तकीम क्या है? मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अस्सिरातुल मुस्तकीम हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा की जात का दूसरा नाम ही सिरात मुस्तकीम है। मुस्तफ़ा की जात का दूसरा नाम ही सिरात मुस्तकीम है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आगे बढ़कर यूं रहनुमाई फरमाते हैं, महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरी जात तो आला व अरफा है। जिधर तेरा कदम उठ जाए वो रास्ता जितना टेढ़ा क्यों ना हो, वो फिर रास्ता टेढ़ा टेढ़ा नहीं रहता, वो सिरात मुस्तकीम बन जाता है। महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरी जात तो आला व अरफा है, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा। महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत इससे पहले क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अब आइए मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर को यहां खत्म नहीं फरमाते हैं। इसके बाद फिर लिखते हैं हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबाहु मिन बादे। मुस्तफा के बाद अबू बकर उमर का दूसरा नाम ही सिरात मुस्तकीम है। आज के जमाने में कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे
कम से कम बुखारी की वो रिवायत तो पढ़ लेते। हदीस में है कि सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान अला उहद, उहद पर चढ़े, उहद पहाड़ कांपने लगा। फदरबा बिरिजलिही, रसूल ने अपने कदम अक़दस से ठोकर मारा और लम्हे अक़दस से इरशाद फरमाया, उसबुत उहद फअलैका नबियुन व सिद्दीक व शहीदान। ऐ पहाड़ ठहर जा, तुझ पर मुस्तफा की जात खड़ी है और अबू बकर सिद्दीक की जात भी खड़ी है। तो अबू बकर की जात को मुस्तफा ने सिद्दीक का लक़ब दिया था, इसलिए दुनिया वाले अबू बकर को आज सिद्दीक कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आइए, एक शख्स जो है हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए और उनसे मसला पूछा, किसके बारे में? अनहिलियत सुयूफ, तलवार के दस्ते पर सोना चढ़ाना कैसा है? तो हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं जायज है। तो फरमाते हैं दलील क्या है? फ़क़द हल्ला अबू बकर as-सिद्दीक सैफ़हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार के दस्ते पर सोना चढ़ाया था। तो वो शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछने लगे कि आप अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? तो रिवायत में आती है फ़क़ाम, हजरत जाफर सादिक खड़े हो गए, वस्तक़बल क़िबला, क़िबला की तरफ अपना मुंह किया और अपने जुब्बे को थामा और फरमाने लगे, नाम अन्नहु सिद्दीक, अन्नहु सिद्दीक, अन्नहु सिद्दीक। अरे हाँ हाँ, अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं। किसने गवाही दी? अली के बेटे इमाम जाफर सादिक ने गवाही। तो हम अबू बकर को इसलिए सिद्दीक कहते हैं कि उनके बेटे ने हमें सिखा दिया कि हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक हैं। कुछ लोग कानों में ईयरफोन डालकर बहुत सुनते रहते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर जवानों, ये गलत है, ये नारा गलत है। दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, सिद्दीक का पहला नंबर। हर मस्जिद में जुमा का जो खुतबा पढ़ा जाता है और जो किताब रखी हुई है, जरा खोल कर देखिएगा, सफ़े अव्वल में यही बात लिखी हुई है, क्या? अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुआ अबू बकर as-सिद्दीक। ये है। आप बताएं, आज के जमाने में हम लोग कौन हैं? अहले सुन्नत। आज के जमाने में, इस दौर में बहुत बड़ा पीर है एक, क्या नाम है उसका? एक पीर है, उसके मुरीद बहुत ज्यादा है, उनका नाम है मौलाना मोबाइल। हाँ, ये बहुत बड़े पीर साहब का नाम है और इनके 3 खलीफा हैं, मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और हजरत अल्लामा गूगल। सबसे ज्यादा नॉलेज इसके पास है। बच्चे आजकल स्कूल कॉलेज के नौजवान उलमा तलबा के पास नहीं आते हैं, जिसको जो भी मालूम करना होता है गूगल पर लिख देते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए। वहां से जो आर्टिकल आ जाता है सामने, उसको लेकर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। अब जो आर्टिकल को ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको पढ़ने की भी सलाहियत इनके अंदर नहीं होती है, मगर कॉपी वहां से करते हैं। तो बच्चे बन रहे हैं अहले हदीस, और हम कौन हैं? अहले सुन्नत। बांग्लादेशी कुछ मौलवी हैं, देखे हम बंगाली हैं, बांग्ला में हमारी बातें होती है तो हम समझते हैं उनकी बोली। तो वो जो है इंटरनेट पर ये कहा कि हम अपने टूटे फूटे इल्म के जरिए देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जन्नत में जाएगा एक ही फिरका, और उसी का नाम है फिरका अहले हदीस। मैंने ये कहा था कि भाई अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, तो माल निकलेगा कैसे? फैक्ट्री होगी तब तो बोले तुम्हारे अहले सुन्नत की कोई फैक्ट्री है? मैंने कहा फैक्ट्री भी है, दुकान भी है, रिटेल भी है, पैकारी भी है, जो चाहिए होलसेल है, सब कुछ है हमारे पास। बोले वो कैसे? मैंने कहा उठाएं आप सिहासित्ता की तिरमिजी खोलिए, वहां पर है मिन अहलिल इल्म मिन अहलिस सुन्नत वल जमाअह। अहले सुन्नत वल जमाअत का ये जुमला जो है, अहलुस सुन्नत वल जमाअह, ये सिहासित्ता की तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई नई चीज मार्केट में जब आती है तो उसको प्रमोशन करने के लिए किसी बड़े आदमी का हाथ का भी दरकार होता है, उसके हाथ में दिया जाता है वो सामान, फिर वो दिखा देते हैं तो उसका प्रमोशन हो जाता है।
तो बोले तुम्हारे अहले सुन्नत का प्रमोशन किसने किया? मैंने कहा करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अहले सुन्नत का प्रमोशन कर दिया। बोले अहमद रजा समदानी कोई दलील है? मैंने कहा हाँ मौलवी अहमद रजा जरूर बताएगा। उठाएं अल कामिल को, खोलिए और पढ़िए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर में ये फरमाए थे, अवलम यबलुगकुम कौलुन मुस्तफीद, क्या तुम्हारे कानों तक मेरे नाना की वो अच्छी तकरीरें, वो अच्छी बातें नहीं पहुंची? काला ली वले अखी हसन, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे बारे, मेरे बड़े भाई इमाम हसन के बारे में फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नत वल जमाअह। ऐ हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों के तारे हो। ये अल कामिल के अंदर है। अब चलते हैं जरा अहले हदीस के घर में, वहां पर उनकी किताब मिल जाएगी, मजमुअतुल फतावा इब्न तैमिया, मजमुअतुल फतावा इब्न तैमिया जिल्सानी सफा नंबर 92 के अंदर मौलाना इब्न तैमिया डिक्लेरेशन देते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अरे जन्नत में जाने वाला फिरका एक ही है और उसी का नाम है अहलुस सुन्नत वल जमाअह। ठीक है, बात साबित हो गई। अब पूछते हैं आला हजरत सरकार से कि हुजूर आप फरमा दे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अहमद रजा सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब फिर सवाल होगा, पुल से रात तो पार करने होंगे हमें, तो कैसे हम पार करेंगे? रिवायतों में बात आती है कि कुछ लोग जाएंगे बिजली की रफ्तार की मानिंद, कुछ लोग गुजरेंगे घोड़े की रफ्तार की मानिंद, कुछ लोग लड़खड़ाते हुए भी जाएंगे, कुछ लोग पुल पर पांव रखते ही कट के नीचे गिर जाएंगे। मैं पूछता हूं इमाम आप कैसे जाएंगे? तो फिर मिसाल ये सुन लीजिए, मुझसे पहले हजरत उस्ताद शोरा का कलाम आप सुन रहे थे, झूम रहे थे। ज़ीशान मतरबी साहब का भी कलाम सुन रहे थे, अच्छी आवाज थी उनकी, झूम रहे थे। जब कोई खतीब अच्छी तकरीर करे, कोई नात खा अच्छा कलाम सुनाए और आवाज भी अच्छी होती हो तो लोग झूमते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं होऊंगा इस पार, मेरे रसूल करीम होंगे उस पार, मुस्तफा की आवाज होगी, अहमद रजा आ जाओ, तो ना मैं बिजली की रफ्तार की मानिंद जाऊंगा, ना घोड़े के रफ्तार की मानिंद जाऊंगा, ना लड़खड़ाते हुए जाऊंगा। तो इमाम फिर जाइएगा कैसे? तो रजा पुल से अब वज्द करते गुजारिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। झूमते झूमते पार हो जाएंगे। फिर मैदान महशर कायम होगा, तुम्हारे ताजुश्शरिया हमारे ताजुश्शरिया वहां होंगे, आला हजरत के पोते वहां होंगे। तो जरा मंजर कशी इसके इनकी भी कर दूं। आला हजरत के बेटे हजरत ताजुश्शरिया क्या लिखते हैं? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। मंजर जरा देखें, जब ऊपर से आवाज होगी अख्तर रजा पास कर गए चले जाओ, तो हुजूर ताजुश्शरिया चलने लगेंगे और हम लोग बात करेंगे, देखो देखो अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। तो हुजूर ताजुश्शरिया तक बात पहुंचेगी तो ताजुश्शरिया पलट कर कहेंगे, अरे क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अरे आ जाओ, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, घबराने की बात नहीं है, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, आ जाओ। अब सुनिए, हम लोग तो मांगने वाले ही हैं, हमारे इमाम तो सिखा दिए ना, इमाम सिखा दिए क्या कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो
दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अब आपका कुछ ना कुछ, मेरा कुछ ना कुछ, और हजरत मुफ्ती साहब का कुछ ना कुछ क्या बराबर है? नहीं। रास्ते में हम खड़े हैं, फकीर ने कहा दे दे मौलाना कुछ, हमने 5 रुपए निकाल के दे दिया। मुफ्ती साहब के पास आए, हजरत कुछ दे दें, तो हजरत बड़े आदमी हैं, 20 रुपए का नोट निकाल के दे दिए। वही फकीर जो है सीएम के पास जाके खड़े हो गए, ममता जी गाड़ी पर चढ़ रही थी, हाथ फैला दिया। तो अगर वो 20 रुपए दे दें तो अखबार में आ जाएंगे भाई हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है 20 रुपए भीख देते हैं। मतलब क्या है? जात जैसे जैसे बुलंद होती है उसकी अता भी बड़ी होती है। आपका कुछ ना कुछ, मेरा कुछ ना कुछ बराबर नहीं है। इमाम से पूछता हूं, इमाम बताएं। बोले अरे लफ्ज़ कुछ ना कुछ पे तुम घबरा गए, मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो हम जब मदीना शरीफ पहुंचेंगे तो फिर भीख कैसे मांगनी है? तो इमाम फरमाते हैं लब वाह है, लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। जवानों जरा सुन लो, एक जगह जुमे की नमाज के लिए हम गए, नमाज के बाद हम बैठे रहे, दुआ के बाद देखा एक लड़का जो है यहां से लेकर हाथ यहां बांध रहा है। मैंने कहा भाई यहां हाथ बांधने वाली हदीस दुनिया में नहीं है, यहां बांधने वाली हदीस नहीं है। नाफ के ऊपर नाफ के नीचे ये लेकर इख्तिलाफ है। इनका हाथ पहले यहां होता था, यहां 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 यहां, अब प्रमोशन इतना पा गया कि 2025 में यहां आ गया, तो 2030 तक मेरे ख्याल में हाथ शायद सर के ऊपर चला जाएगा, यहां से लेकर यहां। अल्लाह क्या सियासत में ये रिवायत नहीं है? हजरत अली फरमाते हैं इन्ना मिन सुन्नत वदउल कफ़ अलल कफ़ तहत सुर्रा, रसूल की सुन्नत यही है कि इस हथेली पर, इस हथेली को रखकर तहत सुर्रा, नाफ के नीचे रखा जाए। यह हदीस है। लोग कहते हैं हदीस नहीं है, किसने कहा हदीस नहीं है? अब आइए, आज जो है हम किसी उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं, और आज के जमाने में एक बात है, जो जितना बड़ा जाहिल होता है वो उतना बड़ा पीर होता है। तसव्वुफ को और इल्म को अलग कर दिया गया है, जहालत और तसव्वुफ को जोड़ दिया गया, और इल्म से तसव्वुफ को हटा लिया गया। तुम्हारे बड़े पीर, हमारे बड़े पीर, पिराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं हुसूल इल्म लगा रहा यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मनसब कुतबियत अता फरमाई। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगैर शादी के इंतकाल फरमा चुके, तो जब मौत के बिस्तर पर सो गए, सांसें चल रही थी हल्की हल्की, तो किसी मुरीद ने कान में पूछा हुजूर लिमाज़ा लम ततज़व्वज, आपने शादी क्यों नहीं फरमाया? हजरत फरमाते हैं लौ तज़क्कर तो लफ़अल्त, अरे अगर शादी की बात मुझे याद होती मैं जरूर भी जरूर शादी कर लेता। आज के जमाने में, आज के जमाने में फरागत के बाद, दस्तरबंदी के बाद सीधा बिस्तरबंदी, हाँ जाके इमामत मिल जाती है और यूट्यूब तो साथ देता ही है, हम सो जाते हैं। मेरे भाइयों ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं भी नहीं पढ़ने वाला हूं भाई, मैं भी तो तालिबे इल्म हूं, अदना हूं, बहुत अदना हूं, बहुत अदना। अना लस्तु मुस्तहिक्कन लिहादिही व अना ला अस्तति अन अख्तुब अमामकुम ला अबदन, आपके सामने तकरीर करने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। खुसूसन ये बड़े उलमा किराम बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं इन्नमल अम्रु फौकल अदब, तो इन लोगों का हुक्म है, मैं यहाँ बैठ गया हूं। तो सुनिए, उर्स होता है, शिरनी भी तो होती है,
तो हमारे बंगाल में एक मौलवी है, उसने सरी अल्फाज में यह कहा कि अगर एक प्लेट में सूअर का गोश्त रखा जाए और दूसरे प्लेट में सुन्नियों की शीरनी या मुर्गा रखा जाए तो वो सूअर का गोश्त तो ये मतलब खाना चाहिए और सुन्नियों की शीरनी खाना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बात। मैं आया मटिया बरूज में तो वहां किसी साहब लिख के दिए मेरे हाथ में कि उसको जवाब दे दें, वो शीरनी क्यों नहीं खाते हैं। मैंने कहा भाई वो शीरनी क्यों नहीं खाते उनसे जाके पूछो, हम कैसे बताएं वो क्यों नहीं खाते हैं, उनका अपना पर्सनल मैटर होगा। बोले नहीं जवाब आप दीजिए। मैंने कहा जवाब मैं दूंगा तो फिर बारी होगा, मानोगे? बोले हाँ मान जाऊंगा। मैंने कहा सुनिए, सिहासित तक मुस्लिम शरीफ उठाएं, सही मुस्लिम को पढ़ें, वहां पर एक हदीस है, इन्ना शैताना यस्तहिल्लु तुआमा अन ला युज़करा इस्मुल्लाह अलैह। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह होता है शैतान उसमें अपना हक बना नहीं पाता है। जिस खाने में बिस्मिल्लाह नहीं होता है शैतान उसको खाता है, और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह होता है शैतान उसको नहीं खा पाता है। तो हमारी शीरनी में सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह ही नहीं, उसमें अऊज़ु बिल्लाह भी होता है। सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं, 4 कुल भी होते हैं। सिर्फ 4 कुल और अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं, सूरतुल फातिहा भी होते हैं। तो अब इब्लीस क्या, इब्लीस का अब्बा भी आ जाएगा फिर भी सुन्नियों की शीरनी को नहीं खा पाएगा। ये जवाब है इन लोगों के, ये जवाब है। कैसे? गौस का फातिहा तुम करो शान से, शिरनी बांटना लोग पहचान के। अरे कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिन्हें, उन्हें मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं। और हुजूर ताजुश शरिया तो यूं फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं हुजूर ताजुश शरिया? बताएं आप लोग क्या फरमाते हैं? जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे हैं धर्म, जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे हैं धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। अक्ल चौपायों को दे बैठे हैं हकीम थानवी, मैं न कहता था सोहबत देवो की अच्छी नहीं। तो बस यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। नहीं एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें अब गुफ्तगू क्या करना है। जवानों उलमाए किराम के करीब हो जाएं, खुसूसन स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर कोई हैं तो उलमाए किराम के साथ राब्ते में रहें। अगर कोई मसला तुम्हारे सामने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए नया मसला पेश आता है तो खबरदार उसको देखकर फौरन अहले सुन्नत के अकीदे से हटने की कोशिश न करें। बिलखुसूस देखें मस्जिदों में फ़र्ज नमाज के बाद जो हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं, इस चीज़ से हमारे नौजवान जो है दूर हो रहे हैं। ज़बरदस्ती वो जो है तस्बीह गिनने का बहाना बनाते हैं और जो है हाथ नहीं उठाते। भाई कुरान करीम 30वां पारा में है, फ़इदा फ़रग़्त फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, फ़इदा फ़रग़्त फ़नसब ऐ फ़इदा फ़रग़्त मिनस्सलाती फ़नसब इला दुआ। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। मगर कल सुबह को फिर सवाल होगा कि किस नमाज के बारे में, फ़र्ज नमाज के बाद, वाजिब के बाद, सुन्नत के बाद या फिर नवाफिल के बाद? तो फिर हदीस आती है, अन क़तादा तबद्दहक व मक़ातिल फ़ी क़ौलिही तआला फ़इदा फ़रग़्त फ़नसब ऐ फ़इदा फ़रग़्त मिनस्सलातिल मक्तूबति फ़नसब इला दुआ। जब तुम फ़र्ज नमाज ख़त्म कर लो तो दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। फिर लोग पूछेंगे, अगर माहिर अहले हदीस होगा कि भाई ये हदीस तो तफसीर की किताब में है, सिहासित्ता में है। मैंने कहा भाई सवाल आपका होगा, जवाब सुन्नियों का होगा। तो सिहासित्ता की तिर्मिज़ी शरीफ उठा लीजिए, वहां पर है, अन अबी उमामत अल-बाहिली क़ाल क़ीला या रसूलल्लाह अय्यु दुआए अस्मा क़ाल जौफ़ल लैलिल आखिर व दुबर अस्सलावातिल मक्तूबात।
हर फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है, ये सहासित्ता की हदीस में है। फिर लोग पूछेंगे क्या रसूल अकरम ने भी हाथ उठाकर दुआ फरमाया? मैंने कहा हाँ। अनिल अस्वद आमिरी अन अबी है काल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल फज्र सल्लमा इन हरफा रफा यदैहि व दआ। रसूल के साथ बाजमात हम फजर की नमाज अदा किए। नमाज खत्म होने के बाद इन हराफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी तरफ मुड़कर बैठ गए, रफा यदैहि व दआ, और दोनों हाथों को बुलंद किया और हम सब को लेकर दुआएं मांगी। ये हदीस में है। अब आइए, जो मिट्टी देने वाली जो बात है, आज के जमाने में अहले हदीस हजरत बहुत ज्यादा बहका रहे हैं कि भाई मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये किसी हदीस में नहीं है, लिहाजा आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर मिट्टी डालें। गलत बात है। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर है अन अबी उमामत अल-बाहिली लम्मा मातत उम्म कुलसुम बिन्त रसूलिल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का जब इंतकाल हुआ और उनको कब्र में रखी गई, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम ने पढ़ा मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। निब्रास फतवा आलमगीरी और जवाहरतुन नय्यारा के अंदर है अल-मर्रा अल-ऊला अल-मर्रा अल-सानिया अल-मर्रा अल-सालिसा बिल-आखिरा। हम जो 3 बार मिट्टी डालते हैं तो ये 3 बार देने वाली रिवायत वहाँ मौजूद है, और सराहत के साथ अगर चाहिए तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा मेरे जवानों, अपनी जगह पर कायम रहो, अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती के साथ। पहाड़ को हटाना अगर मुमकिन हो तो हो, मगर अहले सुन्नत को हटाना दूर की बात, इसको हिलाना भी मुमकिन नहीं है।